जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आने वाले 22 जनवरी के दिन अयोध्या में एक इतिहास रचा जाने वाला है और हम सब भारतवासी इस प्रसंग के साक्षी होने वाले हैं। वैसे अयोध्या हिंदू समाज का एक महत्वपूर्ण मान चिन्ह और श्रद्धा स्थान रहा है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः। यह श्लोक तो आपने सुना होगा। इसकी शुरुआत ही अयोध्या के नाम से होती है। अयोध्या का अनन्य साधारण महत्व है। एक और प्राचीन श्लोक में इसका एक और महत्व मिलता है। उस श्लोक का अर्थ यह है, उज्जैन विष्णु के पैर है, कांची मध्य भाग है, द्वारका नाभि है, मायापुरी मतलब हरिद्वार हृदय में है, मथुरा हनु है, वाराणसी नाक है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी मुनि कहते हैं और उनके मत के अनुसार अयोध्या विष्णु का मस्तक है। प्राचीन काल में भारत 16 महाजनपदों से बना था। उनमें से एक महाजनपद था कौशल। कौशल सरयू नदी के किनारे था और इस सरयू नदी के किनारे पर बसी थी कौशल की राजधानी अयोध्या। कौशल उस समय का एक बड़ा महत्वपूर्ण राज्य था। महाकवि कालिदास ने इसका वर्णन करते समय कहा है, कौशल के उत्तर दिशा में नेपाल की तराई है, दक्षिण में विंध्याचल है और विदर्भ है, पूर्व की ओर मगध है और पश्चिम में मथुरा है। प्राचीन मान्यता के अनुसार वैवस्वत मनु का पुत्र इक्ष्वाकु ने सरयू नदी के किनारे पर इस नगरी की स्थापना की थी। लेकिन अयोध्या की सबसे ज्यादा जानकारी हमें वाल्मीकि रामायण से मिलती है। भारतीय साहित्य में अयोध्या और सरयू के उल्लेख रामायण काल के पहले से भी मिलते आ रहे हैं। राम के जन्म से पहले भी अयोध्या भारत के सांस्कृतिक और राजकीय पटल पर अपना स्थान बना चुकी थी। अयोध्या नगरी जिस नदी के तट पर बसी है, वह सरयू नदी भारत की ज्ञात नदियों में से सबसे पुरातन और आज तक निरंतर बहने वाली नदियों में से एक है। ऋग्वेद में उस काल की नदियों का और उपनदियों का वर्णन आया है। उदाहरण के तौर पर इन ऋचाओं को देखें। इसमें आप देख सकते हैं सरस्वती और सिंधु के साथ सरयू का भी उल्लेख है। सरयू के किनारे पर इंद्र का यदु और तुर्वसु के साथ युद्ध हुआ था। इस श्लोक का अर्थ है, जिन्हें पानी में कूदना नहीं आता था उन्हें इंद्रदेव ने मार दिया, और हे इंद्र, अर्ण और चित्ररथ खुद को श्रेष्ठ समझते थे, लेकिन वह दुष्ट थे, इसलिए तूने सरयू के दूसरे किनारे उन्हें मार दिया। इसमें सरयू का वर्णन है, लेकिन अयोध्या का वर्णन इसमें नहीं मिलता। अयोध्या का निर्माण, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने किया था और उसी से सूर्यवंश की शुरुआत हुई। इसी सूर्यवंश को आगे जाकर रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। मत्स्य और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार सरयू नदी का मान सरोवर में उगम हुआ है। पाणिनि के मत के अनुसार सरयू का उद्गम हिमालय में हुआ है और महाकवि कालिदास ने ब्रह्म सरोवर को सरयू का जन्म स्थान बताया है। सरयू हिमालय के कुमाऊं पर्वतों से शुरू होती है और नेपाल से होते हुए अयोध्या तक आती है और आगे छपरा के पास गंगा में विलीन हो जाती है। इसी सरयू नदी के किनारे अपनी राजधानी निर्माण करने की कल्पना महर्षि वशिष्ठ ने मनु को दी थी, ऐसा वाल्मीकि रामायण में आया है। और इसी के किनारे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी इसी के किनारे की थी। अयोध्या प्राचीन काल से राजकीय, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। नालंदा या तक्षशिला जितना बड़ा नहीं, लेकिन अयोध्या एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र भी रहा है। विशेषतः बौद्धाभ्यासक यहाँ आकर रहे थे। अयोध्या एक व्यापार का केंद्र भी था। सरयू नदी मार्ग से माल और प्रवासियों का आवागमन होता था। वेद काल में अयोध्या नगरी का उल्लेख अथर्व वेद में आया है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुर अयोध्या तस्याम हिरण्ययः कोशः स्वर्गलोको ज्योतिषावृतः। इस श्लोक का अर्थ है, 8 चक्र में यह नगरी बसी है और उसके 9 द्वार है। यह साक्षात देवताओं की नगरी है और उसके केंद्र में जो सोने का भंडार है मानो स्वर्ग समान है। अयोध्या का ठीक ऐसा ही उल्लेख तैत्तरीय आरण्यक में भी आया है।
अथर्ववेद और बृहदारण्यक में अयोध्या को अपराजिता भी कहा है। 1850 में ब्रिटिश सिविल इंजीनियर सैमुअल क्लेग ने लंदन में हुए एक कॉन्फ्रेंस में अपना एक अभ्यासपूर्ण थीसिस उसमें सबमिट किया था। प्रसिद्ध जलतज्ञ और रामायण के अभ्यासक माधवराव चितले ने भी इस अयोध्या के बारे में अपना मत दिया है। रामायण में जो अयोध्या का वर्णन आया है वह देखने लायक है। अयोध्या एक अत्यंत विशाल नगरी थी। आज की परिभाषा में कहे तो 20 किलोमीटर लंबे रास्ते थे। रस्तों को दुभाजक भी थे। अयोध्या नगरी 20 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर की क्षेत्र में फैली थी। बड़े बड़े प्रासाद और अत्यंत समाधानी नागरिक, विस्तृत बड़े व्यापारी केंद्र और नाम को सिद्ध करने की संरक्षक क्षमता वाली यह नगरी थी। अयोध्या नगरी नित्य अस्त्र सज्ज नगरी थी। उस पर किसी के भी आक्रमण की हिम्मत नहीं होती थी। वेदों के बाद आते हैं पुराण ग्रंथ। चलिए जानते हैं पुराण में अयोध्या का और सरयू का क्या वर्णन मिलता है, क्या संदर्भ मिलते हैं। वेद संहिताओं के बाद ब्राह्मण ग्रंथों में भी विशेषतः ऐतरेय ब्राह्मण में अयोध्या का उल्लेख मिलता है। महाभारत के वन पर्व में रामकथा आई है। पुराणों में स्कंध, ब्रह्मांड, बृहद्धर्मोत्तर, वायु, विष्णु, ब्रह्म और पद्म इत्यादि पुराणों में अयोध्या का उल्लेख मिलता है। कुछ जगह अयोध्या का उल्लेख अवध्या के नाम से मिलता है और इसी का ही आगे जाके प्राकृत भाषा में अवध हुआ होगा। पुराण स्कंध पुराण के अलावा रुद्रयामल ग्रंथ में भी अयोध्या महात्म्य वर्णन है। इसमें शंकर पार्वती संवाद रूप में राम कथा आई है। ये कथा स्कंद पुराण में आई हुई कथा से पुरानी है, ऐसा दावा इस ग्रंथ के अभ्यासक किशोर कुणाल जी ने किया है। इसके अलावा 2 और ग्रंथ किशोर कुणाल जी ने आगे लाए। उनका नाम है सत्योपाख्यान और संत लालदास विरचित अवध विलास। सत्योपाख्यान रामचरित्र और अयोध्या का महत्व कथन करने वाला ग्रंथ है और इसकी रचना 13वीं सदी में हुई थी। रुद्रयामल ग्रंथ की रचना 10वीं सदी के अंत में कहीं पर हुई होगी। किशोर कुणाल ने अपने अयोध्या रिविजिटेड ग्रंथ में इन सारे ग्रंथों का आधार लेकर और इनमें लिखे तथ्य दिखाकर दावा किया है कि अयोध्या के राम जन्मभूमि पर राम मंदिर इन ग्रंथों की रचना होने से कम 1000 वर्ष पूर्व से अस्तित्व में था। मंदिर में राम जी की मूर्ति थी और इसका दर्शन करने के लिए पूरे भारतवर्ष से भाविक आते थे। इस मंदिर में राम की बाल स्वरूप मूर्ति विराजमान थी और ऐसी ही मूर्ति का पूजन करने का उस समय प्रघात था। अयोध्या संबंधी जो फैसला 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, उसमें जो बातें और पॉइंट्स मान लिए थे उनमें स्कंध पुराण और रुद्रयामल ग्रंथ के अयोध्या वर्णन शामिल है। अयोध्या का इतिहास हजारों साल पुराना है और इन वर्षों में अयोध्या ने अनेक आक्रमण देखे। कम से कम 4 बार अयोध्या नष्ट प्राय होने की कगार तक पहुंची थी, लेकिन ये नगरी फिर से अपना पूर्व वैभव हासिल करने में यशस्वी रही। प्रभु श्री राम ने अपना साम्राज्य 8 हिस्सों में बांट दिया था। अपने 2 पुत्र लव और कुश के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के 2 पुत्र, ऐसे 8 पुत्रों को अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। प्रभु रामचंद्र के सरयू अवतार समाप्ति के बाद अयोध्या के निवासियों ने अयोध्या का त्याग किया था, लेकिन कुछ ही समय पश्चात कुश ने अपनी राजधानी अयोध्या में फिर से प्रस्थापित की और अयोध्या का गत वैभव फिर से बहाल हुआ। कुश ने अयोध्या का पुनर्निर्माण करते समय राम के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण किया था, ऐसी कथा लोमश रामायण में आई है। लेकिन इस रामायण का निश्चित कालखंड ज्ञात नहीं है और इसलिए इसके ऐतिहासिक प्रमाण होने पर भी अधिकृत कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जन्म स्थान पर मंदिर, ये बात इसमें आई है, ये इसकी विशेषता है। महाभारत में कौशल का सूर्यवंशी राजा बृहद्बल कौरव सेना के साथ लड़ा था, ऐसा उल्लेख मिलता है। जैन संप्रदाय के लिए अयोध्या और सरयू का विशेष महत्व रहा है। जैनों के 24 में से पहले तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव के साथ अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, ऐसे 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ था। आदिनाथ ऋषभदेव का भव्य मंदिर अयोध्या में था।
मोहम्मद घोरी का छोटा भाई मखदूम शाह जुर्रन घोरी ने बरतू नामक अयोध्या के मंत्री के कड़वे प्रतिकार के बीच भी इस मंदिर को तोड़ा था। वो अयोध्या जीत नहीं सका, शायद वो खुद उस लड़ाई में मारा गया था। शाह जुर्रम का टीला इस नाम से एक कब्र वहां पे है और मंदिर भी शायद वहीं पे हो रहा होगा। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर अयोध्या में आए थे और अपने धर्म का प्रसार उन्होंने वहां पे किया था। अनेक जैन ग्रंथों में अयोध्या और राम का वर्णन आया है। आचार्य रविशेण के संस्कृत ग्रंथ पद्मचरित, गुणभद्र के उत्तर पुराण, स्वयंभू देव के पौम चरित्र, हेमचंद्र के जैन रामायण, जीनदास का राम पुराण, पद्मदेव और सोमदेव के रामचरित, ऐसे अनेक ग्रंथों में रामायण और राम कथा आई है। जैन साहित्य में राम कथा का विस्तृत रूप से हमें रूप मिलता है। पद्म ये नाम राम का ही एक नाम है। जैन साहित्य में अयोध्या के बारे में भी उसके कुछ और नाम भी मिलते हैं, जैसे कि विनीता, साकेत, कोशला, इक्ष्वाकु भूमि, इक्खाग भूमि, रामपुरी और विशाखा। जैनों के साथ ही ये नगरी बौद्ध मत के अनुयायियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान थी। भगवान गौतम बुद्ध अयोध्या परिसर में ईस्वीसन पूर्व 563 से लेकर ईस्वीसन पूर्व 483 तक 6 से या 20 साल उनमें से उन कालखंड में वहां रहे थे। उस कालखंड में अयोध्या का राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध का एक श्रेष्ठ अनुयायी था। श्रावस्ती के साथ अयोध्या या फिर साकेत, उस समय साकेत ये नाम से वो प्रचलित थी, उसमें अनेक बौद्ध मठ और पाठशालाएं थी। भारत में आए तिब्बती भिक्षुओं ने साकेत का उल्लेख सोकेड ऐसा किया है। इस चौथे शतक में फाहियान नाम का चीनी प्रवासी भारत में आया था और उसके बाद ह्वेनत्संग 7वीं शताब्दी में भारत में आया था। दोनों के प्रवास वर्णन में साकेत और अयोध्या दोनों का उल्लेख मिलता है और वो उल्लेख शची, शकी, शकित, आयुत ऐसे नाम से मिलता है। ह्वेनत्संग के वर्णन में अयोध्या के अनेक बौद्ध मठ और हिंदू मंदिरों का उल्लेख मिलता है। चीन वापस जाते समय ह्वेनत्संग ने रामायण की 6 प्रति अपने साथ ली थी, ऐसा उसमें उल्लेख मिलता है। बौद्ध जातक कथाओं में रामायण के पात्र और व्यक्तिरेखा पाई जाती है। कांग संग हुई नाम के चीनी लेखक ने ईस्वीसन की 3री शताब्दी में रामायण का चीनी अनुवाद किया था। चीनी भाषा में उपलब्ध सबसे पुरातन रामायण ग्रंथ यही है। चीनी और तिब्बती जातक कथाओं में श्री राम और बुद्ध का उल्लेख मिलता है। कुछ जगह पर श्री राम को बोधिसत्व कहा गया है। जैन और बुद्ध साहित्य में राम और अयोध्या के इस वर्णन के बाद अगले वीडियो में हम अयोध्या संबंधी कुछ और ऐतिहासिक प्रमाण और इस्लाम के आने के बाद अयोध्या में क्या कुछ हुआ था ये भी जानेंगे। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। कल मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।